हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल जीरो में। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उस पर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे आज पढ़ाई करेंगे। लास्ट टाइम हम लोग क्या पढ़े थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का? पढ़े थे कि जनरल टर्म या एन टर्म, जनरल टर्म या एन टर्म पढ़े थे, है ना। उसका फॉर्मूला क्या था? एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही पढ़े थे आज। पिछले क्लास में हम लोग यही पढ़े थे। तो आज क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे हम लोग सम ऑफ एन टर्म एपी में। ठीक है, और ये सीबीएसई वालों के लिए आखिरी क्लास होगा और उम्मीद है सब समझ में आएगा, अच्छी तरह से आएगा। आओ स्टार्ट करते हैं। जैसे कि स्टार्ट कहाँ से करना है कि अगर एन टर्म दिया हुआ है, एन टर्म दिया हुआ है, ठीक है, एन टर्म A1 A2 डॉट डॉट एन टर्म दिया हुआ है, ठीक है, और एन जो है वो ऑड है। एन ऑड है मतलब नंबर ऑफ टर्म इसमें ऑड है, नंबर ऑफ टर्म ऑड है। तो इससे हम पूछे, तुमसे हम पूछे अगर कि बताओ मिडिल टर्म क्या होगा, इसका मिडिल टर्म क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला होगा n+1/2 बस। मतलब कि इसमें नंबर ऑफ टर्म सपोज करो 7 है, नंबर ऑफ टर्म कितना 7 है, उसका मिडिल टर्म पूछ रहा है, तो मिडिल टर्म क्या होगा 7 + 1 8/2 n। फोर्थ टर्म से क्या होगा मिडिल टर्म होगा। अगर n यानी कि नंबर ऑफ टर्म अगर इवन हो, अगर n इवन हो, n अगर इवन हो मतलब नंबर ऑफ टर्म इवन हो तो दो मिडिल टर्म होगा, दो मिडिल टर्म होगा। एक एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं हम तुम लोग को, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना है 8 है। इसका मिडिल टर्म कौन कौन सा होगा? ये होगा और ये होगा, दो मिडिल टर्म होगा, दो मिडिल टर्म होगा। 4 और 5 दो मिडिल टर्म होगा। या फिर एग्जैक्ट मिडिल टर्म अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों का ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे या जिससे भी डिवाइड कर देंगे तो इसका मिडिल टर्म निकल जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है। लेकिन फॉर्मूला क्या होता है एपी में? अगर एन जो है इवन हो उसका फॉर्मूला क्या होगा? n/2th टर्म और n/2 + 1th टर्म। ठीक है, ये होगा दो। अगर नंबर ऑफ टर्म अगर ऑड हो तो फॉर्मूला एक है n+1/2। अगर नंबर ऑफ टर्म इवन हो तो उसका फॉर्मूला क्या है? n/2 टर्म और n/2 + 1, दो टर्म आएगा इवन के केस में। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो इसमें क्या है कि मान लो तुम 3 टर्म एपी में है, 3 टर्म तुमको दे दिया, जस्ट टर्म कितना है? 3 टर्म है और ये किस में है? एपी में है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? a - d, a और a + d। ठीक है, 3 टर्म। अगर 4 टर्म एपी में है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? a - 3d, a - d, a + d, a + 3d। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा इसके ऊपर, तभी मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। अगर 5 टर्म अगर एपी में हो, अगर 5 टर्म एपी में हो, इसका फॉर्मूला क्या होगा? a - 2d, a - d, a प्लस नहीं, यहाँ पे आ जाएगा a, उसके बाद क्या होगा? a + d और क्या होगा? a + 2d। ठीक है, ये हो गया अगर 5 टर्म अगर एपी में हुआ। जनरली तुम 3 और 4 टर्म पे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और अगर मान लो तुमसे हम पूछें या बोले कि ABC आर इन एपी, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला कैसे निकलेगा? देखो हम एपी में क्या पढ़ाए थे कि सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था? इसमें एक कॉमन डिफरेंस से ऐड करेंगे तो ये आएगा, इसमें कॉमन डिफरेंस से ऐड करेंगे तो सी आएगा। उसका उलट b - a जो होगा वो बराबर होगा किसका? c - b का। क्लियर? b इधर आ गया, 2b = a + c, तो b क्या आ जाएगा? a + c/2, जहाँ पे b क्या बोलते हैं? एरिथमेटिक मीन बोलते हैं b को। b क्या बोलते हैं? एरिथमेटिक मीन। तो ये एक फॉर्मूला था b = a + c। जैसे देख लो, इसके बाद क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, अभी जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसके बाद क्वेश्चन आ गया। ठीक है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, देखो करते हैं इसको। क्या बोला? डिवाइड 56 इन 4 पार्ट इन AB। 56 जो है 56 को 4 पार्ट में डिवाइड करना है, 4 पार्ट में डिवाइड करना है, और ये 4 पार्ट किस में होना चाहिए? एपी में होना चाहिए। तो याद करो मैंने क्या बताया था, 4 टर्म अगर एपी में होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? a - 3d। क्या क्या होगा? a - 3d, a - d, a + d, a + 3d। ठीक है, ये 4 टर्म 56 को हम 4 पार्ट में ऐड किए। अच्छा, अगर हम इन चारों को ऐड करें, इन चारों को ऐड करेंगे, इन चारों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 56 आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, 56 को ब्रेक किए 4 पार्ट में जो कि एपी है, और इन चारों पार्ट को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 56 आएगा।
ऑब्वियस सी बात है। ऐड करो, देखो डी और डी कट गया, यहाँ से 3D, यहाँ से 3D कट गया, क्या बचा 1A 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 4A, 4A इज इक्वल टू 56। तो A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 56/4, यानी कि A निकल गया, ए निकल गया। अब हमें चाहिए क्या, मतलब हमें ये नंबर चाहिए, किस नंबर कैसे हम लोग डिवाइड किए हैं, ये वाला, ये 4 पार्ट क्या क्या है, ये हमें एक्चुअली में निकालना है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, AP सच दैट, इस तरह की रेशियो जो है, रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का मतलब होता है दोनों एंड, मतलब शुरुआत वाला और आखिर वाला, A-3D और A+3D का प्रोडक्ट, क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम, यानी A-3D इंटू A+3D, क्या बोल रहा है, A-3D इंटू A+3D, प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन, मीन कौन होगा, ये और ये और ये, यानी कि A-D इंटू A+D इज इक्वल टू क्या हो गया 5/6 हो गया। क्लियर हुआ, ये बातें क्लियर हुआ, बिल्कुल हुआ। क्वेश्चन जो बोला है मैंने वो सॉल्व किया, यहाँ पे क्या बोला, क्या बोला यहाँ पे देखो, तो रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम, एक्सट्रीम ये और ये, टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन, मीन कौन हो गया, ये और ये, इसका रेशियो कितना है 5:6 है, यानी 5/6। अब ये क्या होगा, देखो ये फॉर्मूला में है ना, A+B इंटू A-B, A+B इंटू A-B का फॉर्मूला क्या होता है, A² माइनस B स्क्वायर, A-3D इंटू A+3D का फॉर्मूला क्या होगा, A का स्क्वायर माइनस 3D का स्क्वायर बाई A का स्क्वायर माइनस D का स्क्वायर। अब तुम बोलोगे कि यहाँ पे तो A का वैल्यू पता है, 14 पुट कर दीजिए ना, बिल्कुल नहीं, अभी एकदम नहीं पुट करेंगे, सवाल बहुत लेंदी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा इस केस में, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा ना, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसके साथ होगा ना, तो कर दो 6 इंटू A² माइनस 9D स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, D का स्क्वायर D स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 इंटू A² माइनस D स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, 6 इंटू A 6A² माइनस 9 टू 6 54D स्क्वायर, 5A² माइनस 5D स्क्वायर, क्लियर हुआ। 5A² इधर आएगा, 6, तो एक स्टेप जंप करते हैं, 6A² है, 5A² है, 5A² इधर आया, 6A² माइनस 5A² क्या होगा, A² होगा, 54 इधर है, इधर जाएगा प्लस बन के जाएगा, इधर क्या है -54 है, इधर है -54 इक्वल्स टू को उधर जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, -54 क्या हो जाएगा 50 मतलब +54 और -5 क्या होगा 49D स्क्वायर होगा, 49D स्क्वायर। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √49D स्क्वायर, यानी कि 7D हो गया, 7D हो गया, क्लियर हुआ ये बात है, 7D होगा। अच्छा यहाँ पे प्लस माइनस 7D होगा, है ना, तो माइनस को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, प्लस लेंगे, क्यों प्लस लेंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर का बात हो रहा है, ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे, मतलब माइनस नहीं लेंगे, प्लस ही लेके चलेंगे, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं कि एक बार अगर हम लोग प्लस माइनस दोनों ही ले लेते हैं तो क्या होगा, अगर हम लोग प्लस माइनस दोनों ही ले लेते हैं तो क्या होगा, चलो ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या पुट करते हैं, A की वैल्यू 14, A की वैल्यू 14 पुट करेंगे, तो D प्लस माइनस क्या है 7 है, प्लस माइनस क्या है 7 है, तो D क्या आ जाएगा +-2। तो अब देखो A का वैल्यू 14 है और D का वैल्यू क्या है +-2, यानी कि D का वैल्यू एक बार हम लोग +2 लेते हैं और D का वैल्यू एक बार -2 लेते हैं। जब देखना यहाँ पे, हाँ क्या होगा, A कितना 14 है, तो 14, जब ध्यान से देखो, A क्या है 14 यहाँ पे रखते हैं और 3D है, D क्या है +2 है, तो क्या होगा 14 - 6 क्या आएगा 8 आएगा, कॉमा 14 - 2, A का वैल्यू क्या है 14 और D का वैल्यू क्या है 2, 14 - 2 क्या होगा 12, कॉमा A क्या है 14, D क्या है 2, तो क्या हो जाएगा 16। क्या चीज कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 4 का आ रहा है ना, 8 + 4 12 + 4 16, अब यहाँ पे क्या आएगा 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, पुट कर दो, D के वैल्यू 2 पुट कर दो, 3 × 2 6, A क्या है 14 है, तो 14 + 6 क्या होगा 20, ये खत्म। -2 लेके चलते हैं अगर हम लोग, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा +-2 इंटू -3 क्या हो जाएगा +6 और A कितना 14, तो क्या आएगा 20, ठीक है। A माइनस D, A कितना है 14 और -2 इंटू माइनस प्लस 14 + 2 क्या होगा 16, A कितना है 14, D कितना है -2, तो कितना आ जाएगा 12, A कितना है 14, D कितना है 2, 3 × 2 6 -6, 14 - 6 क्या होगा 8, ठीक है। दोनों केस में आंसर सेम ही आ रहा है, तो जरा सा देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, सेम नहीं बोलेंगे इसको, आंसर सेम नहीं आ रहा है, अगर गहराई में देखेंगे तो बहुत अंतर है, ठीक है, लेकिन देख लो इसका स्क्रीनशॉट लो, कुछ पूछना है तो पूछ लो, ठीक है। देखो
अब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म मतलब क्या है कि कुछ टर्म है, कुछ टर्म दिया हुआ है A1 A2 डॉट डॉट AN, इन सब का सम निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, SN, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, a क्या है फर्स्ट टर्म, a नंबर ऑफ टर्म, d क्या है कॉमन डिफरेंस। अगर तुम्हें फर्स्ट टर्म पता हो और लास्ट टर्म पता हो, ठीक है, लास्ट टर्म पता हो, अगर फर्स्ट टर्म पता हो लास्ट टर्म पता हो, फर्स्ट टर्म ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है, इस केस में और नंबर ऑफ टर्म भी पता हो, नंबर ऑफ टर्म भी पता हो, नंबर ऑफ टर्म भी पता हो, मान लो n, तो इस केस में जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा n/2 सिंपल फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये एक फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला, दो फॉर्मूला है, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि क्या बोल रहा है यहाँ पे -26, एक क्वेश्चन है, क्या है -26 -24 -24 -22 डॉट 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 टू 36 टर्म, टू 36 टर्म, ठीक है। यहाँ तक तुमको सम निकालना है, टोटल 36 टर्म है और इसका सम निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें फर्स्ट टर्म, देखें क्या है फर्स्ट टर्म a, ये कितना दिया हुआ -26, d यानी कि कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है अगर देखो तो -24 माइनस -26, तो देखो क्या है -24 माइनस -26 यानी कि -24 प्लस 26 यानी कि 2, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा इसका, 2 आएगा, कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है। n यानी कि नंबर ऑफ टर्म कितना 36 है, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म फॉर्मूला क्या होगा n/2, अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये है। तो n कितना 36/2, 2a कितना है -26 है, प्लस n कितना है 36 -1 और इंटू डी यानी कि 2, ठीक है। इसको हम डिवाइड करके आएगा 18 आएगा, ये कितना हो जाएगा 26 इंटू 2 -52 और प्लस 36 -1 क्या होगा 35 इंटू 2 क्या होगा 70 हो जाएगा, 70 से 52 चला कितना आएगा 18 आएगा, है ना, अच्छे एक साथ 18 आएगा, 18 इंटू 18 क्या होगा 324, ठीक है। कुछ दिक्कत हो तो पूछ लो, ये तो मैंने एक फॉर्मूला लिखा है और फॉर्मूला को मैंने क्वेश्चन किया, देखो ध्यान से देखो। अब ये क्वेश्चन क्या बोला, हाउ मेनी टर्म ऑफ द एपी, ये एपी क्या दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है 9 17 25 डॉट 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 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 636, मतलब कि ऐसा कितना टर्म है कि सबका सम करें तो 636 आए, ये एपी में दिया हुआ है, दिया हुआ है। और क्या पूछा है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म पूछा है कि सबका सम करें तो क्या है 636 है। फॉर्मूला क्या पढ़ाया था हमने, SN इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला पढ़ाया था। n क्या है नहीं पता, वही तो निकालना है, बाई 2, सम पता है 636, 2a क्या है 9, फर्स्ट टर्म कितना है 9 है, प्लस n नहीं पता -1 और d कॉमन डिफरेंस कितना है अगर चेक करो तो 17 - 9 88, 25 - 7 8, ठीक है। तो n, अच्छा यहाँ 2 है, देखो 2 अगर हम कॉमन ले लें इसमें से 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 9 प्लस 8 से 2 चला गया, क्या बचा 4, सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, मल्टीप्लाई ले रहे, फैक्टर ले रहे उसका, 2 ले लिए, कॉमन ले लिए हम, तो यहाँ क्या बचेगा 4 इंटू n-1, 2 कटा n, यहाँ से 4n क्या है 9 प्लस 4n - 4, ठीक है। तो क्या बचेगा n इंटू 4 n इंटू 9 से 4 चला गया 5 प्लस 4n, यहाँ पे क्या होगा n से मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू n 5n प्लस 4n² और ये कितना है 636, तो क्या है 4n² प्लस 5n - 636। अरे वाह, ये तो मिडिल टर्म फैक्टर करना बहुत डेंजर वाला आ गया, ये तो मिडिल टर्म फैक्टर देखते हैं करके 4 इंटू 636, यही है ना 4, मतलब क्या तरीका होता है मिडिल टर्म फैक्टर का, कांस्टेंट टर्म ये क्या होगा 636 और ये 4 मल्टीप्लाई करते हैं उसको मिडिल टर्म फैक्टर निकालते हैं। तो इतना ना करके हम इसको मल्टीप्लाई क्यों करें, हमें तो फैक्टर ही निकालना है, तो अलग अलग निकाल लेते हैं 2 इंटू 2 और 636 कर देते हैं फैक्टराइज, तो क्या होगा 0 36, 2 से 2 5 10 2 3 6 53 आया, लाना कितना है 5 लाना है,
2 दूनी 4 दूनी 8 6 48 8 5 13, हाँ आ गया 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन होगा? ये क्या था 53 था, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, n कॉमन होगा सिर्फ 4n प्लस 53, ये 53 है। ठीक है, 53 माइनस 48, यहाँ से क्या कॉमन होगा? 8 6 48 12 कॉमन होगा तो क्या होगा? 12 कॉमन होगा तो 48 आ जाएगा यहाँ पे। 12 4 यानी 4n और प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस यहाँ पे है और ब्रैकेट ले रहे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 53 होगा। चाहो तो सॉल्व करके देख सकते हो पूरा। 4n प्लस 53 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा? n माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। आइदर ये इज इक्वल्स टू 0 और ये इज इक्वल्स टू 0। तो 4n प्लस 53 इज इक्वल्स टू 0 और क्या है? n माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो n के वैल्यू क्या आ गया? 12। यहाँ से n का वैल्यू क्या आ गया? माइनस 53/4। ये होगा, नेगेटिव नहीं लेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखो इसका स्क्रीनशॉट लो और कुछ पूछना है तो पूछ लो। देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या है? सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन एपी इज 1505। सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म, सम ऑफ इट्स फर्स्ट 14 टर्म कितना है? 1505। सम ऑफ इट्स फर्स्ट 14 टर्म कितना है? 1505। एंड इस फर्स्ट टर्म को अक्सर ए से रिप्रेजेंट करते हैं 10। फाइंड इस 25th टर्म, 25th टर्म पूछा है, क्या होगा? 25th टर्म पूछा है, क्या होगा? कॉमन डिफरेंस नहीं पता, नहीं पता हमें, तो कैसे बनेगा? चलो देखते हैं एक बार। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, अगर सॉल्व करें तो फॉर्मूला क्या होगा? सम ऑफ फर्स्ट ये तो दिया है कितना, इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला क्या होगा इसका? देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1505। क्लियर ये बातें? n कितना है? 14 है तो 14/2, 2a कितना है? 10, n कितना है? 14 माइनस 1, d कितना है? कॉमन डिफरेंस वो तो वही तो निकालना है हमें, और ये क्या है? 1505। क्लियर? अब देखो 2 से ये कटा बिल्कुल कटा, 7 से ये क्या कटेगा? 15 इक्वल्स टू के दोनों तरफ कटता है। ठीक है, तो 7 से ही कटता है क्या? चेक करके देखो, या फिर वैसे ना करो तो हम बता रहे हैं 10 इंटू 2 20, 14 माइनस 1 क्या होगा? 13 इंटू डी, 13d इज इक्वल टू 1505/7। काट के देखो कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 7 से काटेंगे इसको, अगर 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 5 35, क्या है? 215 आया। तो 13d इज इक्वल्स टू 215 माइनस 20, यानी कि कितना आ जाएगा? 195। तो d इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 195/13, तो क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो d यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या निकल के आया? 50 निकल के आया। और फर्स्ट टर्म हमें पता है, क्या पूछा है? बोला फाइंड इस 25th टर्म, 25th टर्म तुमसे पूछा है और फॉर्मूला क्या होगा इसका? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a यानी कि फर्स्ट टर्म कितना है? 10। 25th टर्म 25वां टर्म पूछा है, यहाँ पे n क्या है? 25 माइनस 1 24, और d यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या निकल के आया है? 50 निकल के आया है। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 15 30 15 के साथ 360, और ऐड करेंगे कितना आएगा? 370। तो 25th टर्म कितना हो जाएगा? 370 हो जाएगा। ठीक है, एक बार आंसर चेक करिए इसका क्या होगा। हाँ ठीक है, आंसर सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन और यह रहा सॉल्यूशन। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे होता है ख़त्म, और एपी ख़त्म, सीबीएसई का पूरा ख़त्म एपी, और एक लास्ट बचा है जीपी, वो आईसीएसई लोग के लिए। ठीक है, तो सीबीएसई वाले लोग एंजॉय करो, और जो मैंने पढ़ाया उसको अच्छी तरह से देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। पहले एग्जांपल सॉल्व करना, बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।